हेलो फ्रेंड्स। तो आज पढ़ते हैं पर्सनल एंड मैनेजरियल स्किल ऑफ ए हॉस्पिटल मैनेजर। हॉस्पिटल मैनेजर का पर्सनल और मैनेजर लेवल पर क्या स्किल होना चाहिए। द रोल ऑफ ए हॉस्पिटल मैनेजर इज क्रूशियल इन इंश्योरिंग द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। तो स्वास्थ्य विभाग को सुचारू रूप से और कुशल रूप से चलाने के लिए हॉस्पिटल मैनेजर का हेल्थ केयर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, वी विल एक्सप्लोर सम की क्वालिटीज दैट द टॉप परफॉर्म इन द हॉस्पिटल इंडस्ट्री टेंड टू पोसेसेस। आज कुछ ऐसे की क्वालिटीज़ के बारे में बताएंगे जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री में हॉस्पिटल मैनेजर बहुत टॉप लेवल पर आज के डेट में हैं। अंडरस्टैंडिंग दिस क्वालिटीज़ कैन ग्रेटली कंट्रीब्यूट टू सक्सेस इन दिस चैलेंजिंग एंड रिवार्डिंग प्रोफेशन। इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग कैन ग्रेटली कंट्रीब्यूट टू सक्सेस इन दिस चैलेंजिंग, वो कैसे इस चीज़ को कंट्रीब्यूट किए और चैलेंजिंग और रिवार्डिंग प्रोफेशन जो है उस पर आज एक अच्छा स्थान बनाए हुए हैं। तो द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ मैनेजर इन ए पर्सनल लेवल। तो द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ ए मैनेजर इन ए पर्सनल लेवल पर ये मैनेजर के अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं जो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल एंड एबिलिटी टू इंस्पायर अदर। तो जिसके अंदर एक नेतृत्वपूर्ण स्किल होना चाहिए, लीडरशिप का स्किल होना चाहिए और एबिलिटी टू इंस्पायर अदर्स, जो दूसरे को भी क्या कर सके, प्रेरित कर सके। तो पहला जो पॉइंट है, द बेस्ट हॉस्पिटल मैनेजर पोसेस अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल दैट इंस्पायर देयर टीम टू ग्रेटनेस। तो हॉस्पिटल मैनेजर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल होना चाहिए ताकि उसको देखकर वो लोग दूसरे को क्या हो, प्रेरित हो। दे लीड बाई एग्जाम्पल शोइंग देयर टीम व्हाट डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड कंपेशन लुक लाइक इन एक्शन। जैसे एग्जाम्पल उनके टीम उनके डेडिकेट को देखकर, हार्ड वर्क को देखकर, उनके काम को देखकर प्रेरित हो। They also establish clear goal and expectation, ensuring that everyone is on the same page and working toward a common purpose. उन लोगों को भी ये क्लियर पता चलना चाहिए कि सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं और एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। सेकेंड नंबर, एक्सेप्शनल कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल। हेल्थ मैनेजर को एक हॉस्पिटल मैनेजर को एक्सेप्शनल कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल होना चाहिए। तो देखते हैं आगे कैसे। इन हेक्टिक हॉस्पिटल इन्वायरमेंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज क्रिटिकल। द बेस्ट हॉस्पिटल मैनेजर एक्सेल एट बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आज व्यस्त इन्वायरमेंट में हॉस्पिटल एक बहुत व्यस्त इन्वायरमेंट होता है, तो बहुत कुछ क्लियर कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू हो या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू हो, तो बहुत क्लियर कंसेप्ट सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि कौन क्या कह रहा है। तो हॉस्पिटल मैनेजर के पास ये स्किल होना चाहिए ताकि वो वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हॉस्पिटल में व्यस्त भरी जिंदगी में वो भी क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके। They know how to convey information clearly and concisely, ensuring that everyone understands what need to be done. Moreover, they are active listeners who value the opinions and concerns of their team member. हॉस्पिटल मैनेजर ये जानता है कि क्लियर और कंसाइज कम्युनिकेशन करना चाहिए, जिससे ये सारे लोगों को पता हो सके कि मुझे क्या करना है, अब क्या करना है। जैसे दे आर एक्टिव लिसनर, वो इसके बावजूद भी बहुत सारे क्या होते हैं कि सिर्फ बोलते हैं, सुनते नहीं हैं। लेकिन एक अच्छा हॉस्पिटल मैनेजर क्या होता है, एक्टिव लिसनर होता है। वो पहले सुनते हैं दूसरे के ओपिनियन, दूसरे के कंसर्न को, अपने टीम मेंबर के कंसर्न को, टीम मेंबर के ओपिनियन को वैल्यू देते हैं और वो सुनते हैं। थर्ड पॉइंट, द मैनेजर आर ऑल्सो स्किल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड mediation, डिफेक्टली हैंडलिंग डिसएग्रीमेंट एंड फाइंडिंग सोल्यूशन दैट सेटिस्फाई ऑल पार्टीज इन्वॉल्व। तो मैनेजर के पास ये भी स्किल्ड होना चाहिए कि ताकि जो झगड़े हो रहे हैं, जो उलझन आ रही हैं, जो प्रॉब्लम हो रहा है, उसको क्या करें, हैंडल करें। और इस तरह से हैंडल करें ताकि सारे लोग क्या हों, सेटिस्फाई हों। तो अब तक ये दूसरा मैनेजरियल स्किल हॉस्पिटल मैनेजर का। चलते हैं थर्ड नंबर, एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम एंड रेगुलेशन। तो थर्ड नंबर क्या है, एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम एंड रेगुलेशन। हॉस्पिटल मैनेजर मस्ट बी वेल वर्स्ड इन द कम्प्लेक्स वर्ल्ड ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम एंड रेगुलेशन। तो हॉस्पिटल मैनेजर के पास
हेल्थ केयर का जो सिस्टम है और रेगुलेशंस है उसके कम्प्लेक्सिटी को उसको जानना चाहिए। द बेस्ट अमॉन्ग दिस प्रोसेस ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ केयर पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस इंश्योरिंग दैट देयर फैसिलिटी ऑपरेट्स विद इन द लॉ एंड प्रोवाइड द हाइएस्ट लेवल ऑफ केयर। कहने का मतलब हुआ कि जो हॉस्पिटल मैनेजर होते हैं उनको पॉलिसीज़ और रेगुलेशन पता होना चाहिए और ये कंफर्म होना चाहिए कि हम जो हॉस्पिटल मैनेजर बने हैं और जिस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं वहाँ जो सर्विस प्रोवाइड हो रही है वो इन सब नियमों कानून को लेकर नियमों कानून के दायरे में हो रही है या नहीं हो रही है। देयर एक्सटेंसिव नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ इट मेक देम इनवैल्यूएबल एसेट टू देयर ऑर्गेनाइजेशन। उनका ये विशेष ज्ञान और इनका ये उपयोग हॉस्पिटल के लिए बहुत बड़ा इनवैल्यूएबल एसेट्स का काम करते हैं। ठीक है, इनवैल्यूएबल मतलब जिसकी कीमत नहीं लगाया जा सकता है। तो कहने का मतलब वो एक अच्छा हॉस्पिटल मैनेजर है तो उस हॉस्पिटल के लिए बहुत वैल्यूएबल होता है। फोर्थ नंबर, द इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। हॉस्पिटल मैनेजर आर ऑफन फेस्ड with tough decision and complex problem. The best one rise to the occasion with their exceptional decision making and problem solving abilities. तो कहने का मतलब हॉस्पिटल मैनेजर जनरली क्या है, बहुत टफ डिसीजन और कम्प्लेक्स प्रॉब्लम हमेशा रहते हैं, फेस करना पड़ता है उनको। तो उनके पास ये होना चाहिए ताकि हम क्या करें, कड़ा से कड़ा डिसीजन भी ले सके और आसानी से हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की काबिलियत हो। ठीक है, दे पोसेस स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल अलाउंग देम टू कलेक्ट एनालाइज डेटा टू आइडेंटिफाई की फैक्टर एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन। उनके पास एक एनालिटिकल स्किल होना चाहिए अलाउइंग देम टू कलेक्ट एनालाइज, वो डेटा को कलेक्ट करें, एनालाइज करें और उसमें जो की फैक्टर है उसको निकालें और डिसीजन ले। ये उनके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बोल दिया और हॉस्पिटल मैनेजर उनकी बातों पर केयर ना करते हुए क्या किए, डिसीजन ले लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके पास खुद ऐसा एनालिटिकल स्किल होना चाहिए, डेटा कलेक्ट करने का तरीका आइडेंटिफाई और की फैक्टर किस वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, ये चीज़ उनको निकालने के लिए आना चाहिए ताकि वो अच्छा से अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। These managers also have a knack for generating creative solution and thinking outside the box to tackle challenges in innovative ways. ऐसे मैनेजर जनरली क्या करते हैं, उनके पास एक क्रिएटिव सॉल्यूशंस होता है, जनरेट करते हैं एंड थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स टू टैकल चैलेंज इन इनोवेटिव वेज। इन सब हार्ड डिसीजन को, हार्ड टफ प्रॉब्लम हो, टफ कम्प्लेक्स चैलेंजेस आ गया है तो उसको टैकल करने के लिए उनके पास एक स्पेशल थिंकिंग होना चाहिए ताकि वो कुछ चीज़ों से बाहर निकल के इनोवेटिव का दिमाग लगाएं। तो कहने का मतलब है कि इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। तो हॉस्पिटल के मैनेजर के पास अब तक ये चौथा जो एबिलिटीज़ है, जो पर्सनल और मैनेजरियल स्किल होना चाहिए, ये चौथा पढ़ लिया। आगे पढ़ते हैं। पाँचवा है प्रोफिशिएंट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बजटिंग। Being a hospital manager requires more than just a passion for healthcare. It also requires a solid understanding of financial management and budgeting. The best people in this role excel in this area and possess the following qualities: developing and managing budget, monitoring financial performance, identify opportunities for cost saving and revenue generation. देखिए, हॉस्पिटल मैनेजर के पास पांचवा जो गुण है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बजट का भी उनके पास भरपूर नॉलेज होना चाहिए। क्या होता है कि हेल्थ केयर, बीइंग हेल्थ मैनेजर रिक्वायर मोर देन जस्ट ए पैशन फॉर हेल्थ केयर। तो इट ऑल्सो रिक्वायर्स सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बजटिंग। तो हॉस्पिटल मैनेजर के पास एक हॉस्पिटल फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बजट, ये दोनों चीज़ का उनके पास सॉलिड नॉलेज होना चाहिए ताकि क्या कर सके, वो इन सब चीज़ों को समझ सके। जिनके पास मैथमेटिकल्स नहीं होगा, बजट और फाइनेंस को नहीं समझ पाएंगे, कोई भी उनको कुछ पढ़ा देगा वो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, वो सही क्या है गलत क्या है वो नहीं जज कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, वो बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो उनके पास एक सक्सेसफुल हॉस्पिटल मैनेजर बनने के लिए और एक अच्छा हॉस्पिटल मैनेजर बनने के लिए उनके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बजटिंग का भी नॉलेज होना चाहिए। जो कि आता है डेवलपिंग एंड मैनेजिंग बजट, कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, ये उनको आना चाहिए। मॉनिटरिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस,
हर मंथ का परफॉर्मेंस, हर वीक का परफॉर्मेंस मॉनिटर करने के लिए भी उनको आना चाहिए। आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी फॉर कॉस्ट सेविंग एंड रिविजनेशन। अब हॉस्पिटल मैनेजर क्या होता है? हॉस्पिटल का मैनेजर होता है, तो हॉस्पिटल का रेवेन्यू, हॉस्पिटल का कॉस्ट सेविंग, कॉस्ट कटिंग, ये सारा चीज़ उसी के ऊपर जवाबदेही होता है। तो एक मैनेजर को, हॉस्पिटल मैनेजर को ये आना चाहिए ताकि किसी चीज़ को हम कॉस्ट सेविंग कर सकें और रेवेन्यू जनरेट कैसे करें, ये भी उनके पास नया नया तरीका आना चाहिए। ठीक है, तो 5th पॉइंट रहा प्रोफिशिएंट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बजटिंग। अब 6 नंबर, प्रोएक्टिव अप्रोच टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेसिंग ऑपरेशनल चैलेंजेस। कहने का मतलब हुआ कि जो हॉस्पिटल मैनेजर होता है उसको हॉस्पिटल में आने वाली चुनौतियों को पहचान करने के लिए और उनको समाधान करने का नज़रिया होना चाहिए। वो देख सके कि कब प्रॉब्लम ज़्यादा आने वाला है, उसको कैसे सॉल्व करना है, तो ये स्किल उनके पास होना चाहिए। इन ए डायनेमिक हेल्थ केयर इन्वायरमेंट, हॉस्पिटल मैनेजर मस्ट be proactive in identifying and addressing operational challenges. The most exceptional individual in this role possess the following qualities: conducting regular assessment and audit, implementing continuous process improvement, anticipating and mitigating potential risk. कहने का मतलब है कि इन डायनेमिक हेल्थ केयर, आज के डेट में, आज के हेल्थ केयर बहुत गतिशील स्वास्थ्य विभाग है, मतलब कि वहाँ हमेशा 24 आवर चलता रहता है। तो हॉस्पिटल मैनेजर मस्ट बी प्रोएक्टिव, उसको ये स्किल होना चाहिए कि आने वाला चुनौती की पहचान कर सके, जो फ्यूचर में आने वाला प्रॉब्लम है उसको पहले वो आग सके, उसको आइडेंटिफाई कर सके और उसका समाधान को निकालने के लिए भी वो एक्टिव होना चाहिए। The most exceptional individual in this role possess the following qualities. इस असाधारण भूमिका में ऐसे लोगों के पास ये निम्नलिखित क्वालिटीज़ होते हैं। कंडक्टिंग रेगुलर असेसमेंट एंड ऑडिट, वो क्या करते हैं? नियमित रूप से मूल्यांकन करते हैं और असेसमेंट एंड ऑडिट हमेशा परीक्षण करते रहते हैं। ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग कंटिन्यूस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, वो हमेशा सुधार के लिए हमेशा सतत प्रयास करते रहते हैं, कुछ ना कुछ वो इम्प्लीमेंट करते रहते हैं सुधार के लिए, क्वालिटी कंटिन्यूस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के लिए। एंटीसिपेटिंग एंड मिटिगेटिंग पोटेंशियल रिस्क, फ्यूचर में होने वाले संभावित जो रिस्क हैं उसका अनुमान लगा सके, उसको कम करे। ठीक है, तो 6 नंबर। आगे चलते हैं 7 नंबर, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू पेशेंट केयर एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। At the heart of the hospital manager role is a strong commitment to potential care and quality improvement. The best individual in this position possess the following qualities. हॉस्पिटल मैनेजर का रोल, ठीक है, एट द हार्ट ऑफ ए हॉस्पिटल मैनेजर, हॉस्पिटल मैनेजर रोल, हॉस्पिटल में हॉस्पिटल मैनेजर का हार्ट जैसा एक रोल होता है, जो कि पेशेंट से कमिटमेंट होता है, पेशेंट की सुरक्षा, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का। द बेस्ट इंडिविजुअल इन दिस पोजीशन पोसेस द फॉलोइंग क्वालिटी। ऐसे जगह पर सब अच्छे पार्टिकुलर एक अच्छा इंसान पोजीशन बनाए रखता है जिनके अंदर ये क्वालिटीज़ होती है। इंश्योरिंग पेशेंट सेफ्टी एंड सेटिस्फैक्शन, वो मरीज की सुरक्षा और उसकी संतुष्टि का ख्याल रखे। इम्प्लीमेंटिंग क्वालिटी एश्योरेंस मेजर्स, वो हमेशा क्वालिटी को एश्योर्ड करें। क्वालिटी मेजरमेंट जो होता है कि नर्सेस क्या काम कर रही हैं, नर्सेस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कर रही है, किसी तरह से मिसबिहेव तो नहीं कर रही है पेशेंट के साथ। तो ये सब क्वालिटी जो है, टाइमली दवा उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फूड का क्वालिटी सही है या नहीं है, लोगों का बात करने का तौर तरीका सही है कि या नहीं है, तो ये इम्प्लीमेंट करते रहते हैं हॉस्पिटल मैनेजर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे 8 नंबर, एबिलिटी टू बिल्ड एंड मेंटेन कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप विद द स्टाफ एंड स्टेक होल्डर। तो ये मैनेजर के पास क्वालिटी होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए कि वो लोगों के स्टाफ के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना के रखे। हॉस्पिटल के जो स्टेक होल्डर हैं, जिनके पार्टनरशिप हैं, उनके साथ भी वो हॉस्पिटल मैनेजर का क्या हो, अच्छा रिलेशनशिप हो।
हॉस्पिटल मैनेजर मस्ट possess a strong interpersonal skill to build and maintain collaborative relation with staff and stakeholder। तो स्टाफ के साथ और स्टेक होल्डर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना रहना चाहिए। द बेस्ट इंडिविजुअल इन दिस रोल एग्जिबिट द फॉलोइंग क्वालिटीज, फोस्टरिंग ए पॉजिटिव एंड सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट। हॉस्पिटल मैनेजर को एक पॉजिटिव और एक सहायक वाला, मतलब एक दूसरे से हेल्प करे ऐसा इन्वायरमेंट वहाँ क्रिएट बनाकर रखना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, लोगों का कम्युनिकेशन, कोई किसी को बताए तो समझ में आना चाहिए सामने वाले को कि क्या कहने के लिए बोला जा रहा है, और जो बोले वो भी टू द पॉइंट बोले ताकि सामने वाले को समझ में आना चाहिए। ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, ऐसा स्किल होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल, किसी भी मुसीबत को, किसी प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए स्किल आना चाहिए। इंगेजिंग एंड इन्वॉल्विंग स्टाफ एंड स्टेक होल्डर इन डिसीजन मेकिंग, किसी भी निर्णय में एक मैनेजर, हॉस्पिटल मैनेजर को वहाँ के स्टाफ और वहाँ के स्टेक होल्डर को शामिल करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमेशा हॉस्पिटल मैनेजर का रिलेशनशिप लोगों के साथ बना रहता है, सबके साथ अच्छा रहता है। कोई भी आगे से डिसीजन मेकिंग होती है तो उसमें वो सबको शामिल करें। इससे क्या होगा, सामने वाला भी सेटिस्फाई होगा कि हर चीज़ में हमको बोला जाता है, पूछा जाता है। लोगों का फेथ, लोगों का विश्वास हॉस्पिटल मैनेजर के प्रति बढ़ेगा। ठीक है, तो यदि हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह से यूज़फुल वीडियोस लाने के लिए मैं और सतत प्रयास करूँगा। और जो चैनल में पुराने हैं अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।